वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS अकेडमी 334। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आज का हमारा टॉपिक होगा इतिहास का सिलेबस। आज हम इतिहास का सिलेबस पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर CBSE में पूछे जा रहे हैं। और इस जो पार्ट में देखेंगे हम अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसमें से आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से बनेंगे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल पे आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब देरी किए बिना हम चैप्टर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का सिलेबस, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, वार्षिक पाठ्यक्रम है, ठीक, 12th क्लास का है। विषय इतिहास है, जिसका कोड है हमारा 027, जिसका कोड है हमारा 027। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें मेन चीज क्या है ये देखना है आपको। इसमें से क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, और कितने उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ये सब दिया गया है। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 अध्याय में आ जाएगा आपका, कलर ले लेते हैं। नंबर 1 में आ जाएगा आपका ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ये हमने वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर। आपने वीडियो देखी होगी तो सारा क्लियर ही समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। देखो, इसमें क्या पढ़ना है, हमको ये देखना है। हम इसमें पढ़ेंगे प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्वों, सामान्य पर्यावलोकन, प्रारंभिक शहरों, शहरी केंद्र खोज की कहानी, और हड़प्पा सभ्यता, मुख्य स्थली पर पुरातत्वीय रिपोर्ट, विचार विश्व, इसका प्रयोग पुरातत्व तथा इतिहासकार कारों कारों ने कि किस प्रकार किया होगा, किस प्रकार क्या होगा, मानचित्र कार्य, किसके ब्लॉक पे, मानचित्र कार्य के ब्लॉक पे। हम आगे चलते हैं। अब हमारा है अध्याय नंबर 2। हमने ये भी पढ़ा है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें कुछ नहीं दिया गया है ज्यादातर। इसमें किसानों के बारे में दिया गया है और नगर आरंभिक के बारे में दिया गया है। मतलब इसमें राजा के बारे में बताया गया है और किसान और नगर के बारे में बताया कि राजा उस वक्त कैसे डेवलप किया अपनी कंट्री को, और किसान कैसे कैसे खेती करते थे, और नगर किस किस तरीके से रहे होंगे। पहले चैप्टर में भी ये इसी तरीके का दिया है, दूसरे चैप्टर में भी सेम उसी तरीके का दिया है। इसकी भी वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आपको सहूलियत के अनुसार आप उसको देखिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या इसके बारे में हमें पढ़ना है। राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, किसी बारे में, सॉरी, आर्थिक इतिहास, शिलालेख, इनकी कहानी कैसे बनती है, सामान्य पर्यावरण, एक मिनट, देखिए। अब थोड़ा पेन खराब हो गया है, इसी वजह से थोड़ा स्टॉप हो गए थे। अब हो सकता है कि चालू हो जाए। अब हम दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, सामान्य पर्यावरण पर्यावलोकन, मौर्यकाल मौर्यकाल से गुप्तकालीन तथा तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, यानी कि इसके बारे में सामान्य पर्यावलोकन और ये क्या, मुगल, सॉरी, मौर्य काल के बारे में, गुप्त और गुप्त काल तथा तक की राजनीतिक एवं आर्थिक के बारे में, और खोज की कहानी और शिल्पखरा लिपि की पढ़ना, और राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की समझ में परिवर्तन परिवर्तन उदाहरण अशोक के। इसमें क्या पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। आपने, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखी होगी तो क्लियर ही आपको समझ में आ गया होगा किस किस के बारे में कैसे कैसे दिया गया है।
एवं गुप्तकालीन सॉरी गुप्तकालीन भूमि अनुदान विचार विश्व इतिहासकारी द्वारा शिलालेखों की व्याख्या। किसके बारे में? श्रीलेखा के बारे में। किसमें? चैप्टर नंबर 2 में। अब पढ़ेंगे हम अध्याय 3। ठीक है, सॉरी, अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बंधुताओं, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। लगभग 600 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। यानी मैंने आपके इस 600 ईस्वी और 600 वी के बारे में पहले समझा चुका हूँ। मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें पढ़ना है हमें समाज के बारे में, सामाजिक इतिहास के बारे में, इतिहास रचना के लिए महाभारत का उपयोग, मतलब जो इतिहास रचने के लिए जो महाभारत का उपयोग हुआ था, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें। और सामान्य पर्यावलोकन के बारे में पढ़ना है इसमें। और सामाजिक इतिहास की रचनाएं जाति वर्ग और जाति वर्ग, नातेदानी, लिंग भेद, खोज की कहानी और महाभारत का संघर्ष एवं प्रकाश प्रकाश प्रकाशन। उदाहरण उदाहरण इतिहासकारों द्वारा, देखो इसमें उदाहरण भी दिया गया। देखिए इसमें समझिएगा, इतिहासकारों द्वारा महाभारत का किस प्रकार, थोड़ा पेन कम कम कर रहा है, माफी चाहूंगा उसके लिए, का किस प्रकार प्रयोग, नहीं यार पेन नहीं चल रहा है भाई, सॉरी, उसके लिए मैं माफी आपसे चाहूंगा। प्रयोग किया गया सोदाहरण, सोदाहरण है इसमें, हो सकता है कि उदाहरण की जगह दिया हो। ठीक है, विचार विश्व, सामाजिक इतिहास की ओपन रचना के अन्य स्रोत, मानचित्र कार्य, मानचित्र कार्य, ग्रामकालीन अवकाश के लिए, गृहकार्य और परियोजना के लिए। ठीक है, इसको हम राइट कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, अब पढ़ेंगे हम अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 के बारे में विचारक विश्वास और इमारतें, संस्कृति विकास ईस्वी पूर्व 600 से ईस्वी तक। ये तो मैंने अभी वीडियो इसका अपलोड किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि देखे होंगे तो सारा क्लियर ही समझ में आ गया होगा। इसमें क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ना है, मेन चीज है इसमें बौद्ध धर्म का इतिहास। और सांची स्तूप सामान्य पर्यावलोकन क्या पाया जाएगा? वैदिक, जैन धर्म और वैष्णव धर्म, शिव धर्म की संरक्षण समीक्षा। क्या पाया जाएगा? केंद्र बिंदु बौद्ध धर्म, खोज की कहानी, सोचा, स्तूप, उदाहरण सांची की मूर्ति के चित्रों का व्याकरण, प्राचीन भारतीय हिंदू मंदिरों की स्थापना, कला। बौद्ध धर्म का इतिहास विचार विश्वों वे तरीके जिनका प्रयोग इतिहासकारों ने मूर्तियों को दिखाया की है, व्याख्या की है। यानी जिस तरीके मूर्तियों को व्याख्या की है किसने? इतिहासकारों ने। तो उसकी वजह से वो सबको हमें बता रहा है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5, यातियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। ये अभी ही हाल ही फिलहाल में मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि देखा होगा तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी चैप्टर हैं ये। और सीबीएसई में हमारे चैनल से पढ़ोगे तो 100 में से 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं।
अब चलते हैं हम यात्रियों के विवरणों के जरिए मध्य युग समाज सामान्य है। परमावलोकन यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्ययुगीन युगीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की रूपिका, यानी युगीन के और सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को कैसे रूपरेखा की, मतलब किस तरीके से उसको डेवलप किया गया है, यानी विकसित कह सकते हैं। विकसित किस तरीके से उन्होंने किया, उसके बारे में हम इस वाले चैप्टर में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें आएगा उनके सॉरी सॉरी उनके लिखों की कहानी, उन्होंने कहा और क्यों यात्रा की, उन्होंने क्या और किन के लिए, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें उदाहरण दिया जाएगा अल बिरूनी, इब्ने बतूता और बनियार। विचार विश्व ये यात्रा विवरण के, देखो इसमें जो जो मेन चीज है वो यात्रीकरण के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम भी यात्रीकरण है। यात्रियों के नजरिए किस किस तरीके भारत के लिए यात्रियों के नजरिए राय, उसके बारे में ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हार्ड पढ़ने वाले के लिए उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतिहासकार ने इसकी व्याख्या किस कैसे की है, तो हमें जो व्याख्या पढ़ने को मिलेगी इसके चैप्टर में मिलेगी, और ये सीबीएसई के उसमें पूछा जा रहा है। कहाँ में पूछा जा रहा है? बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। हम आगे चलते हैं। अध्याय हम पढ़ेंगे 6। अध्याय पढ़ेंगे हम 6, जिसका नाम है भक्ति, सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और खडवा ग्रंथ। लगभग 8वीं सदी तक के बारे में इसमें हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा किसी भी चैप्टर से। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम धार्मिक इतिहास, भक्ति सूफी परंपरा के बारे में सामान्य अवलोकन। नंबर क्या पे आ जाएगा? इस काल की धार्मिक गतिविधियों की रूपरेखा और भक्ति एवं सूफी परंपराओं के विचार और आचार संप्रवेशन भक्ति सूफी रचनाओं को कैसे सुरक्षित रखा गया, यानी सुरक्षित किस तरीके से उनको रखा गया। उदाहरण के लिए भक्ति और सूफी ग्रंथों से लिए गए उदाहरण विचार विश्व वे तरीके जिनके द्वारा इतिहासकारों ने इन ग्रंथों की व्याख्या की है। यानी अब इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो इन्होंने जो धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने स्तोत्र किया, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 7। देखो यार, थोड़ा थोड़ा हल्का पेन यूज हो रहा है, काम नहीं कर रहा है पेन। मसला ये हो रहा है, आज रात मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। अध्याय 7। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक, यानी एक विजयनगर है वो 14वीं शताब्दी से 14वीं से और 16वीं शताब्दी तक के बीच की एक कहानी इसमें प्रभावित किया गया है। यानी कह सकते हैं कि इसको समझाया गया है किससे अच्छे तरीके से, किस चैप्टर में? विजयनगर के बारे में 7वें चैप्टर अध्याय नंबर 7 में इसके बारे में अच्छे से उसको समझाया गया है। अब पढ़ेंगे हम नवीन वास्तुकला, हम्पी सामान्य प्रवलोकन क्या। ठीक है, विजयनगर कालीन सॉरी विजयनगर कालीन मंदिरों किलों सिंचाई सुविधाओं इमारतों की रूपरेखा
राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्था एवं वस्तुकला से संबंध, नवीन वस्तुकला, हम्पियों की खोज की कहानी, उदाहरण हम्पी की भावना से उद्देश्य, विचार, विश्व इतिहासकारों ने इन भावनाओं को विश्लेषित एवं व्याख्या किन तरीकों से की है मानचित्र में इसमें बताया गया है। इसके जो चैप्टर में होगा तो ये मानचित्र में होगा। देखिए इसमें हमें पढ़ना है अध्याय 8 के बारे में। ठीक है, किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक, यानी जो मुगल साम्राज्य का जो बारे है वो 16वीं और 17वीं सदी तक इसका निश्चित है। किसान और जमींदार और राज्य के बारे में किस में पढ़ने वाले हम? 8वें चैप्टर अध्याय में। ठीक है, 8वें अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजा और किसान, किसान और जमींदार और राज्य की कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। देखो किसान जमींदार, किसान जमींदार अरे यार पेन काम नहीं कर रहा है, सॉरी, माफी चाहूंगा उसके लिए। हम अब हाथ का प्रयोग करके लिख रहे हैं। किसान जमींदार और राज्य की कृषि संबंध, आइन ए अकबरी सामान्य। किसके बारे में किसने बताया इसके बारे में? आइन और ये अकबरी अकबरी सामान्य के ने प्रलोकन क्या बोलता है? 16वीं और 17वीं सदी में कृषि संबंधों का ढांचा। ओके, इस काल में परिवर्तन के प्रतिरूप खोजों की कहानी इसमें मिली। आइन ए अकबरी के संग्रहण एवं अनुवाद का विवरण, उदाहरण और मदोदन के बारे में विचार और विमर्शन, इतिहासकारों द्वारा इतिहास की पुत्र रचना में प्रयुक्त मूल पाठ का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, इसमें ये बताया गया। इसमें अभी आधा अध्याय और है, इसमें नवा अध्याय भी शामिल कर चुके हैं इसमें। ठीक है, अध्याय 9, उपनिवेशवाद तथा देहात सरकारी अभिलेखों का अभियान। ये जो पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं हम तीसरी बुक का पार्ट तीसरा, बुक नंबर 3। ठीक है, सॉरी, उपनिवेशवाद तथा देहात सामान्य प्रलोकन के 18वीं सदी में जमींदारों, किसानों और शिल्पकारों का जामन यानी जामन, ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्व प्रणाली तथा स्वच्छण, 19वीं सदी में आए परिवर्तन, सरकारी रिकॉर्ड, यानी जो 19वीं शताब्दी में आए थे वो कहाँ लिखे जाते हैं? सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया है। इस अध्याय में हम ये जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उद्देश्य, प्रकार और रिपोर्ट्स क्या कहती है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। ठीक है, किस अध्याय में? अध्याय नंबर 9 में। उपनिवेशवाद तथा अध्याय उपनिवेश तथा ग्रामीण समाज, 5वीं रिपोर्ट फ्रांसिस बुकान ही में लेटन और टकदंगा, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट, विचार विश्व, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, तथा इतिहासकारों ने इसका प्रयोग किस प्रकार किया है। मानचित्र, इसमें क्या दिया गया? मानचित्र कार्य भी दिया गया है, किस तरीके से उसमें कौन कौन से स्थान पे और किस किस स्थान पे क्या क्या
चीज़ें प्राप्त हुई और किस किस तरीके से उसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया। कार्य अध्याय परीक्षा प्रश्न पत्र पर चर्चा परियोजना कार्य। अध्याय 10 विरोधी और राज्य 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसमें व्याख्यान भी पढ़ा गया है किसके बारे में, 1857 के बारे में। सत्तावन के बारे में बताया गया है। इसमें विरोध और राजा 1857 की चित्रण सामान्य परावलोकन 1858 की घटनाओं की किस प्रकार दर्ज किया, केंद्र बिंदु लखनऊ, उपधरण 1857 के चित्र आधारित समकालीन विवरणों से विचार विस्मय और 1857 के बीच के चित्र ने उस विरोधी के पति अंग्रेजी के विरोधों को किस प्रकार प्रभावित किया। मानचित्र कार्य। इसमें क्या दिया है, मानचित्र कार्य दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अध्याय 11 अध्याय 11 ठीक, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी की कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन रहे, इसके बारे में ये पढ़ने वाले। महात्मा गांधी का जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से रहे। हमारे देश आजाद होने के बाद भी कुछ आंदोलन राष्ट्रीय रहे हैं, तो उसके बारे में भी कह सकते हैं कि वो भी इसी में शामिल होने वाले हैं। समकालीन दृष्टि में महात्मा गांधी सामान्य परावलोकन 1918-1948 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी राजनीति एवं नेतृत्व की प्रगति केंद्र बिंदु महात्मा गांधी और 3 आंदोलन गांधी जी के अंतिम क्षण रहे। 3 आंदोलन किसके रहे, महात्मा गांधी के, एक दांडी यात्रा, एक असत्य आंदोलन और तीसरा इसमें ये उसी का ये पार्ट है, सामान्य आवेश और उससे आगे। सामान्य आवेश के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। भारतीय एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की रिपोर्ट एवं अन्य समकालीन लेख विचार विश्व समाचार पत्र किस प्रकार इतिहासकार लेखन ने स्रोत हो सके हैं, इसमें मानचित्र के बारे में भी इसमें समझाया गया है। ठीक है। अध्याय 12 संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। यानी संविधान का एक निर्माण हुआ, फिर उसके बाद हमारे देश का जो है वो डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा, फिर उसके बाद उसको समझाने लगे। ठीक है। कंट्री को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी, वो थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। फिर उसके संविधान लिखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको लागू करने का भी कार्य किया। ठीक है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये संविधान को लागू किया गया, बनाया गया था। सामान्य परावलोकन नंबर के पे आ जाएगा, स्वतंत्रता एवं नवराष्ट्र संविधान का निर्माण आ जाएगा। केंद्र बिंदु संविधान सभा में वाद विवाद, उदाहरण संविधान सभा में वाद विवाद, विचार विश्व के वाद विवाद क्या दर्शाते हैं तथा उनका विश्लेषण किसे किया जाता है, मानचित्र कार्य में प्रयोजित किया गया। इसमें मानचित्र में भी इसको भी मानचित्र में बताया गया है। देखिए, इस वीडियो से बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। हमने इस सिलेबस से बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट वीडियो हम मैप के बारे में लेकर आने वाले हैं। इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।